जो है वो टीपू सुल्तान रोड से सर्विस रोड के ऊपर आ रही थी, कारसाज रोड के सर्विस रोड पे। जो शारा फैसल की आपने बात की है तो वो उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हमारे ख्याल से ये कॉलोनी से जो केडीए की कॉलोनी है उससे टीपू सुल्तान रोड निकलता है और वो सर्विस रोड कारसाज रोड के साथ जो चल रहा होता है टूवर्ड्स स्टेडियम, उसके ऊपर निकली है गली से और फिर जो है वो सामने खड़ी हुई, पहले उसने एक मोटरसाइकिल को हिट किया, उसके बाद दो मोटरसाइकिलें और थी उनको हिट किया है और फिर जो है वो वहाँ पे एक पार्क हुई गाड़ी जो कि कार थी उसको हिट करके ये गाड़ी ओवरटर्न हो गई है। तो इसको एक अकेली खातून ड्राइवर जो है वो चला रही थी और इसमें कोई 5 लोग जख्मी हुए हैं शदीद, जिनमें से 2 की डेथ हो गई हुई है। अच्छा अहमद नवाज, माशाल्लाह आप डीआईजी, आप इस हवाले से बता सकते हैं कि अगर सर्विस रोड पर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, चूँकि इस बारे में मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को कुछ मालूमात नहीं है। जी, सर्विस रोड के अंदर गुंजाइश ही इतनी नहीं होती है कि उसके ऊपर स्पीड जो है वो ज्यादा हो और बिल्कुल जो उसके ऊपर गुंजाइश के हिसाब से स्पीड इस्तेमाल होती है और तेज रफ्तारी तो ना सिर्फ सर्विस रोड पे जुर्म है बल्कि मेन रोड के ऊपर भी उतना ही जुर्म है। तेज रफ्तारी कहीं पे भी हो तो वो ट्रैफिक कवानीन के हिसाब से वो वायलेशन है और उसकी सजा दी जाती है, उसका टिकट जारी किया जाता है। अच्छा अहमद नवाज चीमा साहब, हादसा हो गया है, 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं और जिस तरह आपने बताया कि 5 लोग जख्मी भी हैं, तो मुकदमा इस वाक़े का अभी तक दर्ज नहीं हो सका? जी, ये जो विक्टिम है उनकी कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज होगी डेफिनेटली और जैसे ही उनकी एप्लीकेशन आएगी तो इंशाल्लाह वो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। अच्छा, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि तकरीबन कोई 4 से 5 वकला भी पहुंच गए हैं थाने में, ये क्या मामला है? जी, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, वो थाना पुलिस से आपको उसके बारे में मालूमात मिल सकती हैं। अच्छा मैं नवाज चीमा साहब, इस तरह के हादसे में किस तरह की सेक्शंस लगाई जा सकती हैं, इस बारे में बता सकते हैं आप? जी, ये तो क्योंकि इसमें फैटल एक्सीडेंट हो गया हुआ है तो इसके अंदर जो PPC है पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी सेक्शन 320 जो है वो अट्रैक्ट होती है, वो उसके तहत ही मुकदमा दर्ज होगा इसके अंदर। अच्छा अहमद नवाज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सर्विस रोड पर जिस तरह के हादसा हुआ, ओवर स्पीडिंग के बायस ये हादसा हुआ, तो ये कत्ले अमद की तरफ जाएगा या कत्ले खता की तरफ जाएगा केस? जी, ये एप्लीकेशन जो आएगी FIR के लिए उसकी तहरीर के मुताबिक इसके ऊपर जो रेलेवेंट सेक्शंस होंगी वो लगाई जाएंगी। ताकीर से दर्ज होगा, उसका फायदा मुलजमान को होगा और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अब पता चला हमें कि ये तकरीबन कुछ शाम 6 बजे का टाइम था कि कारसाज के अंदर जो है ना ये जो हादसा पेश आया, ये खातून बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी, वहाँ पे इसने कई गाड़ियों को भी रौंदा और मोटरसाइकिल वालों को भी रौंदा, वहाँ पे डेथ हो गई है और ये कागनिजेबल ऑफेंस है कि पुलिस को फौरी तौर पे चाहिए था कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करती और इसको जो है हिरासत में लेके इसको वोमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता और इन्वेस्टिगेशन का ये काम था कि वो जाके इसका मेडिकल करवाते और इसका जाके जो है ना चेकअप करवाते। अब पुलिस की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आ रही है कि जी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि पुलिस उस खातून को जो है बचाना चाह रही है और जो उसमें विक्टिम पार्टी है उसको जो है वो दबा के कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे ताकि मुकदमा दर्ज ना हो। वहाँ पर इसने जो है अगर इसके पास लाइसेंस है तो सेक्शन 320 के तहत के ऊपर FIR होगी और अगर लाइसेंस नहीं है तो सेक्शन 322 लगेगी जना, वो नाकाबिल जमानत है। और ये बात भी सुनने में आई है कि ये 2 खवातीन थी और उसके बाद उन्हें भागने की भी कोशिश की है। एक शख्स, अगर आपने एक्सीडेंट किया भी है या आपकी गाड़ी का फॉल्ट था, वो ब्रेक फेल हो गया था या आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकी तो आपको कम से कम वहाँ पे रुकना चाहिए था, आप उन लोगों की मदद करती। उसके बाद आपने भागने की कोशिश की और उसके बाद जो है जो रही सही कसर थी वो हमारी पुलिस ने जो है ना उसको जो है ना वो पूरी कर दी, क्योंकि पुलिस को चाहिए था कि फौरन इसकी FIR होती। जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे। अच्छा लियाकत अली साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खातून होशो हवास में नहीं थी, क्या इसका फायदा मुलजमा को हो सकता है? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं कि खातून होश आवाज में नहीं थी, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर वो होश आवाज में नहीं थी तो उसने गाड़ी कैसे निकाली? क्या उसके पास लाइसेंस था? वो इतनी तेज रफ्तारी से शारा फैसल जैसी रोड के ऊपर वो गाड़ी चलाती भी आ रही है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक सार्जेंट होते हैं, अगर वो
नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रही थी, गफलत लापरवाही कर रही थी, तो क्या उसको किसी पुलिस सार्जेंट ने रोका, उसको चेक किया, क्या वो नशे के अंदर दर्द थी या उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो किस तरीके से जो ना वो गाड़ी को लेकर आ रही है जो। अच्छा लियाकत अली साहब, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग की जो बात आई है, सर्विस रोड पर यह हादसा पेश आया है, ओवर लिमिट यहाँ पर की गई है। सर्विस रोड पर एक गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और ये गाड़ी लैंड क्रूजर V8 थी जिससे हादसा पेश आया, तो लिमिट कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर? देखिए, सर्विस रोड के ऊपर जो गाड़ियां चल रही होती है ज्यादातर 15 से 20 की स्पीड पे होती हैं, और वहाँ इजीली जो है लोग, वो तो एक रास्ता है गुजरने के लिए। सर्विस रोड कैसे रास्ता बनाया जाता है, वहाँ से मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, वहाँ से जो है पैदल बाईपासर गुजरता है, वहाँ से छोटी छोटी गाड़ी वाले लोग गुजरते हैं ताकि वो ट्रैफिक के रवानी के अंदर खलल न डालें जो ना। इस वजह से सर्विस रोड बनाए गए हैं, ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं। लेकिन सर्विस रोड के अंदर भी अगर वो तेज रफ्तारी से चला रही थी तो ये भी कानूनी जुर्म है। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि पुलिस ये कहती है कि मुलज़मा के मेडिकल चेकअप के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा, फौरी तौर पर आपने कहा कि FIR इस पर लॉन्च कर देनी चाहिए थी। अगर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होता तो कौन सी इसमें दफात लगाई जा सकती है? देखें, पहली बात तो यह है कि पुलिस मेला फाइडली बदयांती करती है जब भी कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब उस मुकदमे की ताखीर की वजूहात लिखी जाती हैं तो उस समय लिखा जाता थी तवक्कुफ मिन जाने मुदई, जबकि सबसे बड़ी जो है ना वजूहात होती है कि पुलिस की तरफ से ताखीर की जाती है। अभी हमें नजर आ रही है। जहाँ तक आपने सेक्शन की बात की, अगर इसके पास लाइसेंस है तो सेक्शन 320, 427 और 269 गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाना, और 337 जो है ना लोगों को जख्मी करना, और 320 जो है कत्ल खता। अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो 322 की सेक्शन लगेगी, और उसके अंदर जो है इसकी जमानत भी नहीं है और जेल में जाएगी। मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ, जो है ना बीपर दे रहा हूँ कि मैं इनका फी सबिल्लाह बिल्कुल मदद करने को तैयार हूँ। जो लोग फौत हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, मैं उनकी फी सबिल्लाह वकालत करने को तैयार हूँ, और इंशाल्लाह उनको इंसाफ भी दिलाऊंगा और मुलज़िमों को सजा भी कराएंगे। नताशा दानिश वो जो है इसमें सवार थी। हादसा जो जब पेश आया, बताया जाता है, जो उसने पुलिस को बयान दिया है कि वो ओवर स्पीडिंग में थी, जिसके बाद उससे गाड़ी बेकाबू हुई और उसके बाद ये हादसा रुनमा हुआ। मोटरसाइकिल जिनकी तादाद 4 है वो इस हादसे में जो है मुतासर हुई, जबकि मजमूई तौर पर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मेरे कैमरामैन वारिस अगर आपको उस तरफ लेकर चलें तो यहाँ पर जो है दूसरी गाड़ी